हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग का रूटीन जो है वो शेयर करूंगी कि इवनिंग में शाम के टाइम पे कितने सारे काम होते हैं, कितनी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, लेकिन काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ ना मैंने क्या किया है कि मैं दोपहर में ही मैंने मशीन लगा ली थी। तो मैं मशीन जो होती है ना वो जल्दी लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम से पहले ना मुझे सारे काम जो है वो घर के निपटाने होते हैं। क्योंकि जब शाम में जब किचन में घुसो ना तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है दूसरे कामों के लिए। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे, घर का सारा काम जो है वो कर लिया था। तो आज मेरे हस्बैंड लंच करने के लिए घर पे ही आए थे। तो ऐसे घर पे नहीं आता है, लेकिन कभी कभार जो है वो आ जाते हैं। और पापा को देख के आमना इतना ज़्यादा रोने लग गई बाहर जाने के लिए कि उनको लेके ही जाना पड़ा। तो एक दो चक्कर जब वो लगा कर आ गई तब उसका दिल भर गया, तब उसने अपने पापा को छोड़ा वापस जाने के लिए। खैर आमना तो चली गई, फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में जो हम साफ़ी यूज़ करते हैं ना वो इतनी ज़्यादा स्मेल आती है उसके अंदर से कि इससे जितना भी वॉश कर लो उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती है। ये हमेशा हर किसी की शिकायत होती है, और कभी ना मेरी भी ये शिकायत थी कि मैं ऐसा क्या करूं, किससे धोऊं जो इसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि मन नहीं करता है फिर दोबारा उसे यूज़ करने का। तो यहाँ ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने गरम गरम पानी में थोड़ा सा मैंने डिटर्जेंट डाला है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें सिरका डाल दिया है। अब इसके अंदर मैंने वो साफ़ी डाल दी है जो इतनी ज़्यादा स्मेल कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा। अब इसके अंदर मैं इसे भिगो करके कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे यूं ही छोड़ दूंगी। तो ये साफ़ भी हो जाएगी और इसके अंदर से जितनी भी स्मेल है ना वो सारी स्मेल इसकी ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने उसे रख दिया साइड में, और अब मैं आ गई हूँ। तो मैंने फ्रिज में जब चेक किया तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जियां पड़ी हुई थी, जैसे कि ये थोड़ा सा साग बचा हुआ था और एक लौकी बची हुई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये दोनों चीज़ों को मैं बना लेती हूँ, नहीं तो साग जो है ना ज़्यादा दिन रखने से ख़राब हो जाती है। तो और साग आलू की जो सब्ज़ी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं वही करने लग गई। मैंने सबसे पहले साग को, पूरे पत्तों को अलग किया, फिर उन्हें अच्छे से वॉश करके यहाँ पे मैं कटिंग करने लग गई हूँ। अच्छा, जब भी आप साग को वॉश करके कट करेंगे ना तो इजी हो जाता है। कट करके वॉश करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो इसी वजह से मैं पहले वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी कटिंग करने लग गई हूँ। तो ये देखिए जी, साग की कटिंग जो है वो हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक पैन, और इसके अंदर मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल। तो आप चाहें तो सरसों में भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। उसे डालने के बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था, और उसके साथ मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दिए। आप चाहें तो यहाँ पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी ख़त्म हो गया था तो इस वजह से मैंने डायरेक्टली प्याज और हरी मिर्च डाल दिया। तो हमें प्याज को ना बिल्कुल हल्का गुलाबी रंग करना है, उसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो जब मैं इसे प्याज को मैंने डाल दिया था ना तो आमना बहुत ज़्यादा आ गई थी, फिर बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी पापा के लिए। तो मैं उसे संभालने चली गई, इसलिए प्याज का रंग थोड़ा सा हल्का ज़्यादा हो गया। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि प्याज का रंग जो है वो हल्का गुलाबी ही रहना चाहिए। तब हमने साग को और आलू को इसके अंदर डाल देना है। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है। तो ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि साग भी अपना पानी छोड़ेगा। फिर साथ में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, बस। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, और इतनी टेस्टी बनेगी ना, बहुत टेस्टी। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पे हम इसे ढक करके छोड़ देंगे। तो अक्सर हमारे घर में क्या होता है कि लौकी ना किसी को पसंद नहीं आती है, तो उन्हीं में से मैं भी एक थी कि मुझे भी ना लौकी अगर है तो मतलब कि
मतलब ऐसा लगता है कि यार लौकी क्यों है। तो मैंने कहा कि चलो इसका कुछ अलग टेस्ट करके बनाया जाए कि सबको पसंद भी आ जाए और साथ साथ मुझे भी आ जाए। ऐसे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है, खानी भी चाहिए। तो यहाँ मैंने आज लौकी और चने की दाल को एक साथ करके बनाने का सोचा। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसेस में ना लौकी को कट कर लिया था और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चने का दाल जो है वो भी मैंने ले लिया था। तो ये भी मैंने कम से कम 2-3 घंटे पहले ही भिगो के डाल दिया था। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और साथ में मैंने इसमें पानी डाला है और थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने कम से कम इसमें 2 से 3 जो है सीटियाँ लगानी है, ताकि लौकी और दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। अब दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे साग को देखने आ गई हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें पानी की क्वांटिटी जो है ना वो हल्की सी कम होती चली जा रही है और आलू जो है अभी और ज़्यादा गलना बाकी है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दिया था और पानी डालने के बाद मैंने इसे ढक करके फिर से लो फ्लेम पे छोड़ दिया, ताकि आलू जो है वो अच्छे से और गल जाए। लेकिन इसका जो जायका अभी भी आ रहा था ना, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पे कम से कम मैंने इसे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने इसे देखा तो इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही अच्छी। तो यहाँ ना मैंने आलू जो है थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, वो इसलिए क्योंकि मुझे ना साग में आलू बहुत अच्छे लगते हैं और रोटियों के साथ खाओ ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको आलू की क्वांटिटी कम चाहिए ना तो आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो ज़्यादा ही पसंद है। तो यहाँ पे मेरी साग आलू की जो सब्जी है ना वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करी है, हल्की सी लटपट टाइप सी होती है ना, लिक्विड टाइप सी, उस तरीके से मैंने रखा है। तो यहाँ पे मेरी जो सब्ज़ी है ना वो तैयार हो गई थी और यकीन मानिए ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना कि मैं फटाफट से इसे खाने के लिए बैठ गई थी। मैंने कहा कि इतनी मतलब मुझसे रुका ही नहीं गया, मैं फटाफट गई और मैंने एक रोटी लिया और इसके साथ मैंने इसे इंजॉय किया। ये बहुत टेस्टी थी। तो कभी कभी हम सिंपल तरीके से कुछ चीज़ें बनाते हैं ना तो वो बहुत अच्छी बनती है। फिर मैंने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं आ गई किचन में। तो हमने जो ये साफ़ी भिगो करके रखी थी ना, मैं इसे धोने के लिए आ गई हूँ। तो इसके अंदर से देखा आपने कितना ज़्यादा गंदा पानी निकला। तो इसके अंदर से जितनी भी स्मेल थी ना वो सारी स्मेल चली गई है और हमारा साफ़ी जो है वो साफ़ हो गया। अब हम इसे दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। आप एक बार इस तरीके से धो के देखिएगा तो आपकी ये वाली जो समस्या है ना, प्रॉब्लम है, वो भी दूर हो जाएगी मेरी तरह। अब यहाँ पे जब भी हम किचन में काम करने के लिए आते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि हम किचन में कुकिंग करने आ रहे हैं तो बस उतना ही काम होगा। हम जितनी बार किचन के अंदर आएंगे ना उतनी ही बार किचन में छोटी मोटी काम जो है वो निकलते चले आते हैं। जितना ही काम को निपटाते चले जाओ लेकिन काम फिर भी आते ही रहते हैं। कितना ही हम सोचें कि अब जल्दी से काम को ख़त्म कर लेते हैं, काम को निपटा के हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता है। काम करते करते इतना टाइम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। और शाम के समय में जब किचन में काम करो ना तो और ज़्यादा ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है, और बच्चों के साथ तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन के साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ जाता है। तो इसी वजह से ना काम और ज़्यादा मेरा जो है वो लेट होता चला जाता है। खैर, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं किचन की वो सारी निपटा ली। उसके साथ साथ आमना ज़ैनब को भी देखना पड़ता था। फिर यहाँ पे मैं आ गई हूँ, दाल और लौकी जो है मेरी गल गई थी तो यहाँ पे मैं उसका तड़का लगाने आ गई। तो यहाँ पे मैंने सरसों ऑयल का यूज़ किया है। उसके अंदर मैंने डाल दिया है 3 से 4 तेज पत्ता, 2 से 3 लाल वाली मिर्चें, दालचीनी और थोड़ी सी लौंग। ये सारी चीज़ों को डालने के बाद हल्का सा उसे जैसे ही चटक जाएगा ना, हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है उसे कट करके इसमें डाल दिया है। इसी के साथ ना मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच सौंफ। तो लौकी और दाल आप जब भी बनाए ना तो इसमें एक बार सौंफ डाल के ज़रूर बनाइएगा। इससे जो है ना इस सब्ज़ी का जो जायका है ना, सौंफ डालने से बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट बहुत अलग आएगा। तो यहाँ पे प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है खूब सारा टमाटर। तो टमाटर डालने से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टमाटर डाला है तो नमक तो डालना ही है। तो यहाँ पे मैंने साथ में नमक भी डाल दिया है और साथ साथ मैंने इसमें डाल दी है सूखी लाल मिर्च। कम से कम मैंने इसमें डाला होगा आधा छोटा चम्मच, और साथ ही मैंने इसमें डाल दी है हल्दी। तो तीखा आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें सूखी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा पानी। अब हमने ना मसाले को अच्छे से पकाना है ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए, अच्छे से पक जाए। तो इसे ढक ढक करके ना मैंने बीच बीच में 1-2 बार से पानी डाल करके इसे अच्छे से भून लिया है, ताकि इसका जितना भी कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और टमाटर है वो अच्छे से गल जाए।
जब मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया तब मैंने इसके अंदर काली मिर्च और ज़ीरे का भुना हुआ पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास भुना हुआ नहीं है तो आप स्टार्टिंग में सभी मसालों के साथ काली मिर्च और ज़ीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर खड़े मसालों में है तो आप खड़े मसालों के साथ भी डाल सकते हैं। अब फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और भून लेंगे ताकि इसका जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आए। मसाला अच्छा से भुना हुआ होता है ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, और ज़रा सा भी कच्चापन आता है ना मसाले में तो मेरे हस्बैंड खाते नहीं है तो यहाँ पे ये देखिए दाल कितने अच्छे से गल गई है, लौकी भी गल गया है, इसके अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसे चाहिए था मुझे सेम वैसे ही है। और ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी ना, बहुत अच्छी बनी थी। मसाला भी अच्छे से बिल्कुल तैयार हो गया, एकदम भुन चुका था। तब मैंने इसके अंदर जो है लौकी और दाल को अच्छे से डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसमें पानी की क्वांटिटी और ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि इतनी ही गाढ़ी मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसे थोड़ा सा हम ढक देंगे ताकि इसके अंदर जो है ना फटाफट से उबाल आ जाए, और उबाल आ करके दाल और लौकी के का जो टेस्ट है ना वो मसालों के साथ और एक साथ हो जाए, मतलब कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे ना उबाल बहुत अच्छे से आ चुका था। तो अब मैंने इसमें क्या डाल दिया, इसके फ्लेवर को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है मुट्ठी भर हरा धनिया। तो ये डालने के बाद तो जो सब्ज़ी का जायका है ना वो तो मतलब कि एकदम जो हाई लेवल वाला होता है ना वो वाला हो जाता है। तो ये हमारी जो सब्ज़ी है ना इतनी ज़बरदस्त सी लौकी और दाल की सब्ज़ी, इसे चाहे आप रोटी के साथ खाएं या गरम गरम राइस के साथ खाएं, कैसे भी खाएंगे ना बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस बार जो है ना मैंने सबसे ज़्यादा लौकी ज़रूर खाई होगी, क्योंकि ना मैंने कभी इस तरीके से नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे मेरा जो सालन है ना वो बनकर तैयार हो गया है, और मैं काम में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी कि बाद में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मुझे इसका एक बार फिर से जब मैं खाऊंगी तो मैंने ये सोचा था कि जब मैं इसे खाने के लिए बैठूंगी तो एक बार इसकी वीडियो ज़रूर शूट करूंगी, लेकिन एकदम ही माइंड से स्किप हो गया क्योंकि इतने सारे काम होते हैं ना, इतनी सारी उलझनें होती है ना कि चीज़ें माइंड से निकल जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो यहाँ ना मैंने दूसरी साइड पर फटाफट से जो है गरम गरम चावल भी बनाने के लिए रख दिए थे। तो यहाँ मेरे चावल भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो सारा खाना बनने के बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए शेक बनाने लग गई थी। तो मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था, तो मोस्टली मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ क्योंकि खाना जो है ना हम लेट से खाते हैं, तो इसी वजह से शाम के समय मैं कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा बना के रखती हूँ ताकि वो खा ले। तो यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बनाना शेक, बिल्कुल सिंपल तरीके से, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मैंने यहाँ पे केला डाला है और इसके अंदर चीनी, दोनों चीज़ों को मैं पीस लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे खजूर भी डाल सकते हैं या साथ में आप दूध के साथ भी पीस सकते हैं, लेकिन मेरा जार जो है वो छोटा था तो मैंने कहा कि चलो केला और चीनी डाल के पहले पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे ना क्या हम ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें हो तभी हम अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। पीछे से बच्चों का बहुत शोर आ रहा है, इसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि बिल्कुल स्मूथ वाला पेस्ट होता है ना वैसे बनाना है। तो हम ना सिंपल चीज़ों को भी एकदम बाहर वाला जो क्रिएटिव होता है ना, बाहर वाला जो चीज़ होता है ना वो वाला हम पूरा पूरा दे सकते हैं। तो मैंने बस वही कोशिश करी है। और वो कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले देखने में इतना खूबसूरत होना चाहिए कि बस। तो ये जो जार देख रहे हैं ना आप, ये वाला जग जो देख रहे हैं ना, ये मेरी शादी के टाइम का है। तो ये मैंने अभी फ़र्स्ट टाइम निकाला है। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि निकाल लो, जब भी कोई जूस वगैरह बनाओगी ना तो इसे यूज़ ज़रूर करना। तो मुझे इसी की याद आ गई, थोड़ा सा ही बना था लेकिन फिर भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मिक्सर जार में जो केला लगा हुआ था ना उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाल करके और सारा उसे पेस्ट को पूरा उसमें घोल करके मैंने निकाल लिया। तो दूध ना एकदम चिल्ड वाला चाहिए इसके लिए। अगर आपके पास चिल्ड ना हो ना तो आप आइस क्यूब वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध एकदम ठंडा था तो इसी वजह से मैंने आइस क्यूब नहीं डाली। फिर उसके बाद ना मैंने इस जार में डाल करके और इसे मिक्स करके फिर थोड़ी देर के लिए मैंने अपने फ्रिज में रख दिया कि थोड़ा ठंडा और ज़्यादा हो जाएगा। और हस्बैंड को आने में अभी 10 से 15 मिनट थे तो इस वजह से मैंने डाल दिया। फिर मैंने इसे ना बिल्कुल बाहर वाला लुक दिया। जब मैंने इसे ग्लास में सर्व किया ना तो मैंने सोचा कि मैं बाहर वाला ही जैसे होता है ना
वैसे कुछ करूँगी। तो सिंपल चीज़ें भी ना हम चाहे तो बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली मेरे हस्बैंड आ चुके थे, तो फिर उसके बाद मैंने इसे ग्लास की डेकोरेट करा और उन्हें दिया, तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने तो ये भी बोला कि बाहर से अच्छा ये वाला था जो मैंने अब बनाया है, और वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक ग्लास लिया और उसमें मैंने ये शेक डाला। फिर मैंने ना एक केले को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, ताकि जब हम ये शेक पिए ना, तो उसमें जो माउथ के अंदर जो छोटे छोटे से बाइट आएंगे ना, वो बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे हम कस्टर्ड वगैरह बनाते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से इसका फ्लेवर जो था ना बहुत अच्छा आ रहा था। तो ये जो मैंने केला इसमें डाल दिया था ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर साथ में मैंने एक आइसक्रीम का कप मंगवा लिया था कि मैं इसे ना बनाना शेक विद आइसक्रीम जो होती है वो वाला दे दूँ। तो मैंने एक आइसक्रीम मंगवा लिया था, फिर इसके ऊपर आइसक्रीम डाली, और साथ के साथ ना मैंने यहाँ पे चॉकलेट सिरम था मेरे पास, मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए वो भी डाल दिया इसके ऊपर। तो काफ़ी बेहतर लग रहा था। तो आप भी घर पे ऐसी चीज़ें ट्राई करके अपने घर वालों को खिलाइए और सबका दिल खुश करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।